देखो सब शब्द आज पढ़ाई होने वाला है। पढ़ाई ना होने वाला है। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मतलब वर्ण जब मिलता है, जो उसके सार्थक मेल से जो बनता है उसे शब्द कहते हैं। जैसे रहलन जोड़ आ जोड़ मलंत जोड़ अ। देखो इनमें बहुत सा वर्ण मिलके क्या बना रहा है? एक शब्द बना रहा है राम। राम क्या है? शब्द है। देखो जिसका कुछ अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? शब्द। राम, मार्कर, बोर्ड, फोन, माइक, राजा, पट्टा, बल्ब, ये सब क्या है? शब्द है। जितना भी जिसका जिसका नाम रख सकते हो वो सब क्या है? शब्द है। शब्द तो लिख लो। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हो गया। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उसके बाद है उत्पत्ति के आधार पर। शब्द कितने प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर? चार। उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्सम। तत्सम सबको पता होगा। दूसरा तद्भव। उसके बाद देशज और विदेशज। विदेशज, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। लिखते जाओ। उत्पत्ति के आधार पर चार होता है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो पहला क्या है? तत्सम। तत्सम किसे कहते हैं? जो भी हिंदी के शब्द, हिंदी में संस्कृत के शब्द को तत्सम कहते हैं। मतलब जितना भी संस्कृत वाला शब्द है उसको हिंदी में ले आके सेम टू सेम रख दिया, क्या हो गया? तत्सम। मतलब संस्कृत के शब्द है, शब्द किसका है? संस्कृत के। संस्कृत के शब्द को ले आके हिंदी में रख दिया, उसे क्या कहते हैं? तत्सम। तो हिंदी में संस्कृत के शब्द को तत्सम कहते हैं। हिंदी में जो भी संस्कृत के शब्द ले आया गया है उसे तत्सम कहेंगे। लिख लो, हिंदी में संस्कृत के शब्द को तत्सम कहते हैं। जैसे में हो जाएगा फल। हिंदी में भी फल होता है और संस्कृत में भी फल को फल ही बोला जाता है। उसके बाद हो जाएगा पुष्प। पुष्प यानी, उसके बाद पुस्तक। हिंदी में भी पुस्तक को पुस्तक बोला जाता है, संस्कृत को भी पुस्तक, अंग्रेजी में बुक बोला जाता है। फल, पुष्प, पुस्तक मतलब संस्कृत के शब्द है, इसको हिंदी में ले आके सेम टू सेम रख दिया है। विद्यालय हो जाएगा। फिर विद्यालय, यह सब क्या है? संस्कृत के शब्द है, हिंदी में ले आके रख दिया गया है। उतारते जाओ। हो गया? हो गया। उसके बाद है तद्भव। देखो तत्सम के शब्द मतलब तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। मतलब इसका बिगड़ा हुआ रूप है तद्भव। तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप है, मतलब संस्कृत के शब्द है उसको नाम बिगाड़ के हिंदी किया है। संस्कृत के शब्द के नाम बिगाड़ के हिंदी किया गया है, उसे तद्भव कहते हैं। जैसे संस्कृत में एक शब्द होता है अग्नि, इसको हिंदी में क्या लिखा जाता है? आग। नाम बिगाड़ दिया है। और क्या होता है? कर्पूर। संस्कृत में बोला जाता है कर्पूर, ऐसे कपूर। थोड़ा सा चेंज होगा, इसमें संस्कृत के ही शब्द रहता है लेकिन थोड़ा सा चेंज रहता है।
अब कुब्ज, कुब्ज को बोला जाता है कुबड़ा, कुबड़ा, जिससे उठ के निकला जाता है कुबड़ा। तुम लोग के भी अभी निकला है कुबड़ा, ठीक है ना। सब कुबड़ा निकाल के बैठा हुआ है, उसको संस्कृत में बोला जाता है कुब्ज और हिंदी में कुबड़ा, नाम बिगाड़ दिया। उसके बाद है देशज, लिखना लिया, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। उसके बाद है देशज। अब देश के बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को तत्सम कहते हैं, मतलब ऐसा शब्द, हाँ देशज कहते हैं, ऐसा शब्द जो अपने देश में ही खाली बोला जाता है वो सब शब्द क्या हो गया, देशज। जो भी शब्द अपने देश में बोला जाता है, जैसे डिबिया हो गया, लालटेन, लोटा, गमछा, धोती, छोलनी, कढ़ाई, लोटा, पतीला, अब ये सब बताएंगे, बेलना, चकला, और क्या हो जाएगा, गमछा, पगड़ी। देखो इसे देश समझ रहा है ना, क्या हो जाएगा, लोटा, पगड़ी, डिबिया। हाँ एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, तुम लोग लिख लेना। देश के बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं। हो गया। अब विदेशज, जो शब्द विदेशों से आया है उसे विदेशज कहते हैं। जो शब्द विदेशों से आया है उसे विदेशज कहते हैं। विदेशों से आया शब्द विदेशज कहलाता है। हो गया। देखो जैसे है डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, विदेशी शब्द है। अस्पताल, विद्यालय, हाँ स्कूल, ट्री, टेम्पल, और हो जाएगा बोर्ड, मार्कर, ब्लैक बोर्ड, बोर्ड, मार्कर, व्हाइट बोर्ड कर रही, ब्लैक बोर्ड हो गया। अस्पताल, स्कूल, हो गया। अब दूसरा होता है बनावट या रचना के आधार पर। बनावट या रचना के आधार पर ये होता है तीन प्रकार के। बनावट या रचना के आधार पर तीन प्रकार के होता है। बनावट या रचना के आधार पर तीन प्रकार के होता है। पहला होता है रूढ़, रूढ़ शब्द। दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा होता है योग रूट। रूट शब्द, यौगिक शब्द, योग रूट शब्द। हो गया। वे शब्द जिनको खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे रूट शब्द कहते हैं। ध्यान दो, वे शब्द जिनका खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है रूट कहते हैं। जैसे एक शब्द है नाक, इसको दो भाग में तोड़ेंगे, क खंड कर दिए, कोई अर्थ, ना का कोई अर्थ निकल रहा है, क का कोई अर्थ निकल रहा है नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब अर्थ निकलना चाहिए, अर्थ नहीं निकलेगा वो सब क्या हो जाएगा, रूट शब्द। वे शब्द जिनको खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, वे शब्द जिनको खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। लिख लेना, जैसे नाक बराबर ना प्लस क, कोई अर्थ नहीं निकलता है। उसके बाद है यौगिक, उसके बाद है यौगिक। देखो यौगिक के अलग करेंगे ना, मतलब यौगिक शब्द वे शब्द जिनको
खंड कर या टुकड़ा करने पर दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है। यौगिक शब्द, देखो वे शब्द जिनको अलग करने पर दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है उसे यौगिक कहते हैं। जैसे में हो गया चित्रकार, इसको अलग करेंगे तो एक आएगा चित्र जोड़कार। चित्र का भी एक अर्थ होता है, कार का भी एक अर्थ होता है, तो ये क्या हो जाएगा यौगिक चित्रकार। चित्र का भी एक अर्थ निकलता है, कार का भी अर्थ निकलता है। और हो जाएगा हिमालय, देखो हिमालय में क्या हो जाएगा हिम जोड़ आले। हिम यानी अर्थ होता है हिम का बर्फ, आले यानी घर, बर्फ का घर हिमालय। वह बर्फ के घर है घूमने जाना। देखो अच्छा हिमालय हो गया। और हो जाएगा विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, और बताओ इत्यादि। चलो उसके बाद है योग रूट। अगला है योग रूट, वे शब्द जो जिसका अर्थ कुछ और होता है, वे शब्द जिसका अर्थ कुछ और होता है। जैसे कि हो गया दशानन, शब्द क्या है दशानन, इसका अर्थ मतलब दशानन शब्द बोलते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है रावण, रावण आता है। मतलब दशानन कह रहा है लेकिन रावण के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा योग रूट। और हो जाएगा महाकाल, महाकाल का अर्थ लंबोदर, पंचमुखी। हो गया। रूपांतर के आधार पर, रूपांतर के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द, दूसरा अविकारी। विकारी अविकारी, देखो विकारी शब्द, विकारी वे शब्द होते हैं जिनके रूप लिंग वचन मतलब कॉमा देते हैं ना, रूप लिंग वचन कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। विकारी शब्द वे है जिनके रूप लिंग वचन कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। इसमें चार वो है, मतलब इस विकारी का भी चार प्रकार होते हैं। पहला होता है संज्ञा, सर्वनाम, दूसरा विशेषण, क्रिया, विकारी चार प्रकार के होते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। उसके बाद है अविकारी, जिनका रूप नहीं बदलता है, मतलब जिनका रूप लिंग वचन और कारक के आधार पर रूप नहीं बदलता है उसे अविकारी कहते हैं। इसमें भी चार प्रकार के होता है अविकारी, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक,
विसमयादि वाचक। मुझे याद ही बनाओ। कितना धीरे धीरे शुरू। चौथा होता है अर्थ के आधार पर। ये लास्ट है। दो प्रकार का होता है। पहला होता है सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक। निरर्थक कैसे लिखा जाता है? निरर्थक ये आकार पानी दो होता है, एगो रफ हटा के यहाँ पर निरर्थक। पहला सार्थक, वे शब्द जिनका अर्थ निकलता है उसे सार्थक कहते हैं। वे शब्द जिनका अर्थ निकलता है सार्थक कहलाता है। सार्थक, वे शब्द जिनका अर्थ निकलता है, बोलिए जैसे में कोई भी शब्द लिख लो। राम राम क्या वे शब्द जिनका अर्थ नहीं निकलता है, इसमें देखो वे शब्द जिनका अर्थ नहीं निकलता है। क्या है? राहुल के अर्थ कोई बंद राहुल देखो जैसे में हो जाएगा बबलू, बबलू जैसे में रग मरा करता होता है ना। अपना से लिख लो, पूछो जिसका अर्थ नहीं निकलता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है।